बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। आज हम देखने जा रहे हैं कि प्रोफाइल्स इन यूज़र मैनेजर में इसका रोल क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों प्रोफाइल्स को हम कॉन्फ़िगर करते हैं। वैसे बाय द वे अगर आप यूज़र मैनेजर में सिर्फ़ एक यूज़र बना लें और उसके बाद लॉगिन करें तो वो आपको डायरेक्टली प्रोफाइल का एरर देगा। वो कहेगा इस यूज़र के एसोसिएटेड कोई प्रोफाइल आपने अटैच नहीं की। तो यूज़र मैनेजर अगर आपको नॉर्मल यूज़र बनाना था तो फिर आपने यूज़र मैनेजर क्यों बनाया? वो माइक्रोटेक खुद भी कंफ्यूज होगा कि आप असल में फिर करना क्या चाह रहे हैं। अगर नॉर्मल यूज़र आपने मैनेज करना है तो हॉटस्पॉट में खुद बिल्ट इन आपको मिल रहा है। यहाँ पे आप आईपी में जाके हॉटस्पॉट में यहाँ तो सिंपल यूज़र आप मैनेज कर लीजिए, फिर आपको इतना इस मॉड्यूल को ऐड करने की क्या ज़रूरत थी। तो वो आपसे ये एरर देगा कि आपको पहले इसके साथ प्रोफाइल अटैच करनी है। तो प्रोफाइल आपको कहाँ पे मिलेगी? इसका जो इंटरफेस आपको मिलेगा यूजर मैनेजर के, जिस तरह हमने ये पैकेज इसमें इंटीग्रेट किया यूजर मैनेजर, और ये है उसकी प्रोफाइल। आपको कोई एक प्रोफाइल बनानी होती है, यहाँ पे न्यू आके आप देखें आपको इस तरह का एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें ये ऑप्शन है। अब इस ऑप्शन को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इस ऑप्शन में क्या आपको बताना चाह रहे हैं। इस विंडो में आपको एक इंटरनेट के पैकेजेस और उसके प्लान के अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन रखनी होती है कि हमारे पास डेली पैकेज भी है, हमारे पास आवरली पैकेज भी है, वीकली भी है, हमारे पास मंथली भी है, और आपके पास डिफरेंट डे के पैकेज भी हैं, नाइट के पैकेज भी हैं, वीकेंड के पैकेजेस भी हैं। तो आप देख सकते हैं अब यूफोन, जोंग, टेलीनॉर, जैज, जिस तरह उनके पैकेजेस उन्होंने डिजाइन किए हैं, इसी तरह आप भी अपना खुद का एक पैकेज डिजाइन कर सकते हैं और वो आता है प्रोफाइल के अंदर। और इसके अंदर आपने कोई बैंडविड्थ लिमिट वगैरह नहीं देनी होती। इसमें आपने सिर्फ ये देखना होता है कि हाउ दिस सर्विस इज असाइंड, ये सर्विस कैसे आपने असाइन करनी है, और ये कितने टाइम तक ये सर्विस है। ये आपके पास आवरली है, आपके पास वीकली है, आपके पास मंथली है, ये चीजें हम डिफाइन करते हैं। तो जो एक्चुअल बैंडविड्थ वाला काम था वो तो हमने लिमिटेशन में अपने पिछले लेक्चर में डिटेल से देख लिया। यहाँ पे आपको अपना एक पर्पस डिफाइन करना होता है, और इंटरनल इंफॉर्मेशन जब आप रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं तो उसके लिए आपको ये इंफॉर्मेशन यहाँ पुट करनी होती है। और कस्टमर के लिए जो पैकेज आप डिजाइन कर रहे हैं उससे एसोसिएटेड आपको उसकी इंफॉर्मेशन देनी होती है। फॉर एग्जांपल मंथली पैकेज है, कॉर्पोरेट का इंटरनेट है, आपके पास स्टूडेंट का वाईफाई है, इस तरह के पैकेजेस हमें डिजाइन करने होते हैं। शुरू में आपको प्रोफाइल का कोई नाम रखना होता है। यहाँ पे प्रोफाइल का नेम रख लें, ये आपने कमेंट दे दिया, और ये अपनी समझ के लिए हमने जो हमारे इंटरनल यूज में नाम आ रहा होता है वो ये आता है, और फर्दर डिटेल अगर आपने उसके साथ मेंशन करनी है तो वो हम यहाँ कमेंट में रख लेते हैं। जैसे कि बेसिक 5 MB प्रीमियम स्टूडेंट पैकेज और होटल का पैकेज। ये नेम सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए और पैकेज की डेफिनेशन के लिए, इसके एसोसिएटेड आपको ये नाम रखने होते हैं जिस तरह का आपने पैकेज डिजाइन किए। एक्चुअली ये प्रोफाइल खुद अकेले कोई काम नहीं कर रही, इसी प्रोफाइल को आगे हम लेके जा रहे हैं लिमिटेशन के साथ इंटीग्रेट करने। अगले लेक्चर में हम लिमिटेशन के साथ इन दो चीजों को इंटीग्रेट करेंगे। दैट्स वाई यहाँ पे आपको देखिए एमबीज वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रोफाइल में कोई एमबीज का रोल वगैरह नहीं है। तो यहाँ इस तरह का पैकेज का नाम रखने का मतलब ये है कि जो आपने लिमिटेशन रखी है उसको इंटीग्रेट करेंगे हम पैकेजेस के साथ, और यूजर प्रोफाइल को जाकर उसे असाइन करेंगे यूजर को, ये कंप्लीट प्रोफाइल अटैच होगी। अभी हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। पहले आपने लिमिटेशन देख लिया, अब हम प्रोफाइल को देख रहे हैं। दूसरा इसमें एक ऑप्शन आपको मिल रहा है यहाँ पे, वैलिडेट वैलिडिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है इसमें कि आपको ये पैकेज कितने टाइम के लिए रखना है, यानी कि इसको अनलिमिटेड रखना है, मिनट्स में रखना है, आवर्स में रखना है, डेज है, वीक है, मंथ है, कितने टाइम के लिए। तो ये ड्यूरेशन हम यहाँ डिफाइन कर लेते हैं। और ड्यूरेशन आपने कैसे डिफाइन करनी होती है वो मोस्टली आप रख सकते हैं, इसे हम रखते हैं लेट से 30 डे का पैकेज है, और बाकी स्पेसिफिक कोई टाइम है नहीं। 30 डेज के अंदर ये एक्सपायर हो जाएगा। अब अगर आपको 7 वीक वीक के लिए रखना है, एक हफ्ते के लिए, तो हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 डेज हो जाएगा। और अगर आपको एक दिन के लिए रखना है तो एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए रखना 2 दिन के लिए, या अगर आपको 24 घंटे के लिए रखना है तो आप 24 घंटे यहाँ मेंशन कर सकते हैं, 24 घंटे,
या आप कहते हैं कि मुझे सिर्फ 30 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए ये इंटरनेट एक्टिवेट करवाना है, या हम कहते हैं कि मुझे अपने टेस्टिंग पर्पस के लिए अभी सिर्फ 5 मिनट के लिए सेशन एक्टिवेट करना है। सो इट डिपेंड्स ऑन योर नीड्स एंड योर डिमांड ऑन मार्केट, आप किस तरह आप इसको डिजाइन करने चाह रहे हैं। इसको आप अनलिमिटेड रख सकते हैं कि ऐसी कोई वैलिडिटी नहीं, वैसे तो इसका फिर फायदा नहीं है, फिर आपने प्रोफाइल अपने टेस्टिंग या अपने यूज के लिए, इंटरनल को एग्जेक्टिव के लिए अनलिमिटेड बना रहे हैं, तो दैट्स फेयर इनफ। फिर यहाँ पर आपके पास आ रहा है नेम फॉर यूजर। ये दो चीजें हो गई, यहाँ पे हमने कमेंट भी दे दिया, ये अपना नाम भी दे दिया, लेकिन फिर ये नेम फॉर यूजर, ये इसका क्या मतलब है? ये होता है फ्रेंडली पैकेज नेम हमारे स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखिए मैंने इंटरनल मेंशन किया अपने लिए प्रीमियम 20 MB ये पैकेज, लेकिन स्टूडेंट जो यूजर है, जो हमारा कस्टमर है, उसको जब हम मैनेजर यूजर मैनेजर की रिपोर्ट में दिखाएंगे तो वो यहाँ पे प्रीमियम 20 MB इंटरनेट पैकेज, ये नाम उसे शो होना चाहिए। तो आप इसमें कमेंट कुछ और लिख लें, नेम कुछ और लिख लें, और यूजर के लिए कोई अलग इंफॉर्मेशन आप रख लें इसके लिए, ये भी हम कर सकते हैं। दिस फील्ड इंप्रूव द कस्टमर एक्सपीरियंस एंड हैज नो इफेक्ट ऑन ऑथेंटिकेशन या आपकी लिमिटेशन या प्रोफाइल की ड्यूरेशन, इस पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगली इंपॉर्टेंट चीज आपकी स्टार्ट व्हेन, कब स्टार्ट हो। यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन अब आ रहा है कि ये कब स्टार्ट हो। अब ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए जब आपका कस्टमर मंथली पे कर देता है, आपको सब्सक्रिप्शन की पे कर देता है, तो फिर आया वो छुट्टियों पे चला जाए, वो उसका ऑफिस बंद हो गया, उसका कोई भी मसला आ गया, उसने इंटरनेट यूज ही ना किया, आपके चार्जेस उस पर लागू होना शुरू हो गए, और आपका जो काम डाउन टाइम है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आपने से असाइन किया, ये प्रोफाइल जैसे ही एक्टिव होगी, तो हमारे पास इसका काम डाउन स्टार्ट हो जाएगा। यानी उसने प्रोफाइल यकम जुलाई को एक्टिवेट किया, अब वो यूज करे या ना करे, 30 जुलाई को जाके उसका वो एक्सपायर हो जाएगा सेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम यहाँ पे प्रोफाइल बनाते हैं, तो यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर एक न्यू प्रोफाइल जब हम बना रहे होते हैं, तो आपको एक ऑप्शन आएगा उसको एक्टिवेट करने का। यूजर प्रोफाइल में यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो हम जैसे ही इसे क्लिक करते हैं कि भाई एक्टिवेट कर दो इसे, जैसे ही वो एक्टिवेट होगा आपका काउंटडाउन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, कहेगा जी आपके जो बिलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया। अच्छा, अब दूसरा ऑप्शन इसमें ये है कि फर्स्ट ऑथेंटिकेट। अब यूजर को आपने कोई वोचर असाइन कर दिया, ये कोई होटल है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई स्टूडेंट कैफे है, कुछ कुछ इस तरह की इन्वायरमेंट है जो आपसे यूजर नेम पासवर्ड आपसे क्लाइंट ने, कस्टमर ने ले लिया, आप उसको एज अ कार्ड, एज अ वोचर उसे असाइन कर देते हैं। लेकिन अब वो लेके जेब में फिर रहा है और वो पूरा हफ्ता उसने यूज नहीं किया, तो आप उसको चार्ज करना भी फेयर नहीं है कि आप उसे चार्ज करना शुरू कर दें। आप कह रहे हो कि पहले वो ऑथेंटिकेट हो जाए, पहली दफा जैसे ही ये इंफॉर्मेशन एंटर करे उसका सेशन तब जाके स्टार्ट हो जाए। अब इसमें ये है कि उसको आपने 1 जुलाई को वोचर असाइन किया, उसने जाके 10 जुलाई को वो वोचर एंटर किया, तो ये जाएगा 9 अगस्त को जाके एक्सपायर होगा। तो इसका ये मतलब होता, तो ये इस जो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रोफाइल में, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये वाला ऑप्शन स्टार्ट व्हेन। दो ऑप्शन है, असाइंड, जैसे ही असाइंड हो आपने इस पे चार्जेस लगाना या सेशन इसका स्टार्ट हो जाए, या आप कह रहे हो कि पहले ही ऑथेंटिकेट करे, ऑथेंटिकेट जब करेगा उसके बाद इसका सेशन स्टार्ट होगा। अब दूसरी चीज है प्राइसिंग। तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस है बैंडविड्थ को सेल करने का, तो आप डेफिनेटली पैकेजेस के कुछ आपने रेट रखे हुए हैं, बेसिक के अलग रेट हैं, प्रीमियम के, वीआईपी के रेट, लेकिन इसका ना प्रोफाइल से कोई लेना देना, ना आपकी बैंडविड्थ से कोई लेना देना। लेटर ऑन आप किसी पेमेंट गेटवे के साथ इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, यानी आप इजी पैसा के साथ, जैस कैश के साथ, बैंक अकाउंट के साथ, किसी भी दूसरे पेमेंट गेटवे के साथ इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, माइक्रोटेक को या बिलिंग किसी सॉफ्टवेयर के साथ, तो ये यहाँ से आपकी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हो सकती है। ये इंफॉर्मेशन जो आप यहाँ पुट कर रहे हैं, और अपनी नॉलेज के लिए भी, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए हम यहाँ पे पेमेंट मेंशन करते हैं कि ये पेमेंट हमारी जो प्रोसीजर था वो गया, और इसी 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 ऑप्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के साथ। तो यहाँ पे आपके पास उसके स्टैट भी आने शुरू हो जाते हैं कि इस बंदे की पेमेंट हुई है, नहीं हुई, लेट हुई है, जो भी डिटेल है उसकी, ट्रांजेक्शन कब हुई, कब खत्म हुई, ये सारा स्टेटस यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज इसका आपके बैंडविड्थ के साथ या आपके
टाइम पीरियड के साथ, इस वैलिडिटी के साथ इसका कोई लेने देने नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए। एक और ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, ओवरराइड शेयर्ड यूजर। शेयर्ड यूजर या तो ऑफ होगा या अनलिमिटेड होगा। यहाँ पे हमारे पास आप देखें, अब जब आप यूजर बना रहे हैं, इसमें आपको ये दिखाई दे रहा है शेयर्ड यूजर, कितने यूजर के साथ ये यूजर नेम पासवर्ड शेयर कर सकता है, कितने डिवाइसेस के साथ। तो यहाँ तो हमने रखा 1 2 3 4 जितने भी आपने रख लिए, लेकिन अब यहाँ यूजर प्रोफाइल में आके हम चाह रहे हैं कि इसको ओवरराइड कर दो। मैं कह रहा हूँ कि या तो आप कहें कि जो वो यूज कर रहे हैं वहां पर बस उसी जितने भी नंबर ऑफ यूजर वहां आपने डिफाइन किए बस उसी को आप यूज कर लो, नो ओवरराइड करें। या मैं यहाँ कह रहा हूँ कि इस पैकेज के लिए ये मैंने किसी यूनिवर्सिटी को, किसी कैफे को, किसी ऑफिस को मैंने ये पैकेज असाइन करना है। अब मुझे नहीं पता उसके पास कितने यूजर हैं, तो इन दिस केस वहां पे आप नंबर तो हमें पता ही नहीं अब कितने यूजर होंगे ऑफिस में, तो हमने कहा अनलिमिटेड इसलिए भी कर लो कि ऑलरेडी हमने लिमिटेशंस भी लगा ली हैं और अपनी एक स्पेसिफिक टाइम भी रख लिया कि जब दोनों चीजें आपने स्पेसिफाई कर दी तो अब उसकी मर्जी, एक एक यूज करे डिवाइस या 10 यूज करे, वही बैंडविड्थ उसको मिलेगी, उससे ना कम ना ज्यादा, वो 10 के साथ शेयर करे या एक के साथ शेयर करे। तो यहाँ से आप इसके ओवरराइड यूजर्स को मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जनाब, ये था आज का टॉपिक अबाउट द प्रोफाइलिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ये अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।